है उसमें कोई हर्ज नहीं। क्या अक्ल मारी जाती है। हाँ हाँ, इनकी अक्ल मारी गई। कयास के सही होने के लिए शर्तें। कयास के सही होने के लिए शर्तें बतलाया गया है कि कयास के चार अरकान हैं। कितने अरकान हैं? चार अरकान हैं। और इनमें से हर रुक्न के लिए कुछ न कुछ शर्तें हैं। नंबर एक, अस्ल के लिए शर्तें। अस्ल के लिए हम बता चुके हैं, या तो नस होना है या इजमा। अस्ल के लिए शर्त है कि वो नस हो या इजमा हो। यानी कयास को अस्ल नहीं बना सकते। कयास को अस्ल नहीं बना सकते हैं। अब अगर कोई कहे कि मटर में रिबा है कि रिबा नहीं है। मटर में, मटर की दाल कह लीजिए अगर बात समझ में आए तो। मटर समझते हो ना? तो मटर की दाल में रिबा है कि रिबा नहीं है। आप कहें कि उसमें भी रिबा है। क्यों उसमें रिबा है भाई? इसलिए कि चावल में रिबा है। तो चावल तो खुद ही क्या है, कयास के जरिए साबित है। तो कयास से जो चीज साबित हो उस पर आप कयास नहीं कर सकते हैं। आपको क्या कहना चाहिए? मटर में रिबा है इसलिए कि गेहूं में रिबा है। जो इल्लत गेहूं में है, चाहे कैल चाहे तोम, वो इल्लत कहाँ मौजूद है? मटर में भी मौजूद है। तो अस्ल के लिए एक शर्त है क्या? अस्ल क्या हो? नस हो या इजमा हो। लिहाजा कयास से साबित शुदा मसले पे कयास करना सही नहीं है। अगरचे बहुत से लोग इस तरह की हरकत करते रहते हैं। अस्ल के लिए ये भी शर्त है कि अक्ल के जरिए आप उसकी इल्लत का इदराक कर सकें। दूसरे अल्फाज में कहा जाता है कि असल उमूर तअब्बुदिय्यह में से न हो। असल उमूर तअब्बुदिय्यह में से न हो। जैसे नमाज के रकात की तादाद है, ये क्या उमूर तअब्बुदिय्यह में से है। आप इस पे कयास करके किसी और को साबित नहीं कर सकते हैं अपने तौर पे कि फला नमाज जो है, मगरिब की नमाज 3 रकत है, इसलिए फला नमाज भी क्या होना चाहिए? 3 रकत होनी चाहिए। नहीं, ये सब क्या है? उमूर तअब्बुदिय्यह महजा। यानी अक्ल के जरिए से आप इनका इदराक करना चाहें तो इदराक नहीं कर सकते हैं। तो असल क्या हो? उमूर तअब्बुदिय्यह में से न हो। तीसरी शर्त यह है कि जो असल में हुक्म लगाया गया हो उसके अंदर दूसरी, उसके अंदर फरा तक मुतअद्दी होने की सलाहियत हो। असल पर जो हुक्म लगाया गया हो उसमें फरा तक मुतअद्दी होने की सलाहियत हो। दूसरे अल्फाज में असल का हुक्म असल तक महदूद ना हो। असल का हुक्म असल तक महदूद ना हो। सफर में कसर की इजाजत है। सफर में कसर की इजाजत है, लेकिन इसकी जो इल्लत है सफर, वो सफर तक ही महदूद है। क्या है? सफर तक ही क्या है? कसर की इल्लत क्या है? सफर। और ये क्या है? ये हुक्म यहीं तक महदूद है। आप कयास करना चाहें इस पे, नहीं साहब। कुछ लोग जो है पुरमशक्कत काम करते रहते हैं, धूप में जो है वो पत्थर तोड़ते रहते हैं। लिहाजा जिस तरह से मुसाफिर के लिए 2 रकत नमाज है, इसलिए कि सब क्या है? मशक्कत, हिकमत मशक्कत है, इल्लत नहीं है। इल्लत क्या है? सफर। तो आप कयास करके कहें कि जिस तरह से सफर में कसर कर सकते हैं, इसी तरह से जो मशक्कत भरा काम करता हो उसके लिए भी क्या हो? कसर होना चाहिए। ये कयास करना सही नहीं है। क्यों?
असल का हुक्म असल तक महदूद है। चौथी शर्त यह है कि असल का हुक्म असल के साथ खास न हो। असल का हुक्म असल के साथ खास न हो। जैसे कि बहुत से अहकाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हैं, उस पे किसी और को कयास करना चाहे, कोई मुक्तदा, कोई पीर, कोई फकीर, उसको अल्लाह के रसूल की जात पे अपने आप को कयास करना चाहे तो ये कयास करना सही नहीं है। मैंने बताया था कि कोई कहे कि अल्लाह के रसूल ने चार से ज्यादा शादियां इस हिकमत के तहत की थी, लोगों को मानूस करना, मुख्तलिफ कबाइल के लोगों को मानूस करना, या कुछ औरतें बेसहारा थीं उनको सहारा देना वगैरह। तो अब मेरे पेश नज़र भी यही हिकमत है, दावत का काम मुझे जो है तमाम बर्र आज़म में करना है, इसलिए हर जगह क्या करूंगा मैं, एक शादी कर लूंगा। तो ये तो क्या है, असल के लिए शर्तें। फरा के लिए शर्तें। फरा के लिए शर्त यह है कि फरा के सिलसिले में पहले से नस या इजमा मौजूद न हो जो कयास के मुखालिफ हो। जब फरा के सिलसिले में क्या है, पहले से नस है या इजमा है, तो फर्क क्या हुआ, वो तो असल हो गया ना। वो क्या हो गया। हाँ, इसी को कहते हैं कयास फासिदुल एतबार। कयास क्या है, कयास फासिद। तो जब फरा के सिलसिले में पहले से नस या इजमा मौजूद है और कयास कर रहे हैं उसके बरखिलाफ, ये कयास क्या कहलाएगा, कयास फासिद कहलाएगा। ऐसा कयास सही नहीं है, जिसको हमने कहा नस की मौजूदगी में कयास नहीं किया जा सकता। फरा के लिए दूसरी शर्त यह है कि फरा असल से मुतअखिर हो, फरा असल के बाद हो। क्या हो, कयास तभी ना करेंगे। असल पहले है, फरा क्या है, बाद में। अब अगर ऐसा हो कि फरा क्या है, पहले है असल बाद में है, ये कयास करना सही नहीं है। जैसे कि शवाफे ने कयास किया, वो कहते हैं कि जिस तरह से तयम्मुम में नियत शर्त है, ऐसे ही वजू में नियत शर्त है। यानी वजू को कयास किया किस पे, तयम्मुम पे। हालांकि वजू का हुक्म पहले आया है और तयम्मुम का हुक्म बाद में आया है, इसलिए कयास करना सही नहीं है। तो फरा के लिए दूसरी शर्त क्या है, हाँ, फरा बाद में हो और असल पहले हो। उसके बाद है इल्लत। क्या है, इल्लत। शरीयत के जितने भी अहकाम हैं वो क्या है, आसानी पर मबनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपके रहमत आम का ज़हूर है कि इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं वो सब क्या हैं, आसानी पर मबनी। ये हैं सब आसानी पर। आप उसकी मिसालें पढ़ रहे हैं ना, जितने भी अहकाम हैं वो क्या हैं सब। और अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, युरिदुल्लाह बिकुमुल युस्र वला युरिदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, और परेशानी में मुब्तला करना नहीं चाहते। तो शरीयत के जो उमूमी मकासिद हैं, कहा जाता है कि शरीयत के जो उमूमी मकासिद हैं वो क्या हैं, जल्ब मनफात, दफ़े मज़र्रत। फायदे, कोई भी हुक्म है उसका मकसद क्या है, आपके लिए फायदा हासिल करना, आपसे नुकसान को दूर करना। क्या है, दफ़े मज़र्रत और जल्ब मनफात। फिर इंफरादी तौर पे हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई क्या होती है, मसलहत होती है। कोई ना कोई क्या होती है, मसलहत होती है। उसी मसलहत की बुनियाद पे वो हुक्म दिया जाता है। तो किसी भी हुक्म के लिए मुहर्रिक क्या है, उसकी पुष्ट पे मौजूद मसलहत। इजमाली तौर पर हम क्या कहेंगे, किसी भी हुक्म का मुहर्रिक उसकी पुष्ट पे मौजूद मसलहत है। लेकिन होता यह है कि ये मसलहत कभी मख्फी होती है। क्या होती है, मख्फी होती है, या कभी गैर मुंजबित होती है।
क्या होती है? गैर मुंजबित होती है। फर्ज कीजिए जैसे मिसाल नसब का मसला है। किसका मसला है? नसब का मसला है। जाहिर है कि नसब कब साबित होगा? जब मर्द औरत का जिनसी मिलाप हो और उस मिलाप के नतीजे में बच्चा पैदा हो, तब असलन नसब को साबित होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि मियाँ बीवी का जिनसी मिलाप एक अमर मख्फी है। क्या है? अमर मख्फी है। इसलिए इसका मदार रखा गया है एक अमर जाहिर पर, और वो है निकाह। क्या है? निकाह। मर्द औरत का निकाह हो जाए, उसके बाद जो भी बच्चा आएगा वो इन्हीं का माना जाएगा, इल्ला कि वो इनकार कर दें। शरीयत ने ज़ाब्ता बनाया क्या? अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिर अल हजर। यहाँ तक कि शक्ल भी मिल रही है बच्चे की, किसके साथ? जानी के साथ। लेकिन बच्चा किसका होगा? औरत जिसके निकाह में है या जिसकी बांदी है। तो हुक्म का मदार असलन किस पे था? मर्द औरत के जिनसी मिलाप पर और उसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे पर। लेकिन ये अम्र क्या है? अम्र मख्फी है। इसलिए शरीयत ने इसका मदार रखा किस पे?